नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है शनिवार 11 मार्च राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार क्षेत्र में कृष्ण पक्ष और चतुर्थी तिथि। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आ रही है हेल्थ से जुड़ी हुई। राजस्थान में कोरोना जैसा वायरस, बच्चे हो रहे हैं ज्यादा शिकार, फेफड़ों में भी फैल रहा है इंफेक्शन, आईसीयू में करना पड़ रहा है भर्ती। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से 2 मौतें भी हुई हैं। वायरस ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक कर सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर नीति आयोग बैठक करने वाला है। राजस्थान ही नहीं, देश भर में H3N2 नाम के वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग लोग आ रहे हैं। उन्हें ठीक होने में 10 से 12 दिन का वक्त लग रहा है। 7% बच्चों को तो कंडीशन बिगड़ने पर आईसीयू तक में ले जाना पड़ रहा है। वायरल फ्लू श्रेणी का है, लेकिन इसका असर कोरोना की तरह ही देखा जा रहा है, यानी बुखार के साथ फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। चिंता की बात यह है कि कर्नाटक और हरियाणा में इस वायरस से 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 14 मार्च से फिर बारिश और ओलों का अलर्ट। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई फेल साबित। राजस्थान में इस बार मार्च के शुरुआती दिनों में तेज गर्मी की मौसम विभाग की चेतावनी गलत साबित हुई है। दरअसल फरवरी के आखिरी दिन मौसम केंद्र ने मार्च से मई का फोरकास्ट जारी किया था। इसमें मार्च के पहले सप्ताह में तापमान सामान्य से ऊपर रहने और तेज गर्मी पड़ने की आशंका जताई गई थी। पिछले 3 से 4 दिनों से प्रदेश में बारिश और ओले गिरने से तापमान कंट्रोल रहा है। वहीं अब 14 मार्च से 6 जिलों में एक बार फिर बारिश की संभावना है। इसी तरह कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मार्च में अब तक तापमान इतना ऊपर नहीं गया है जितना फरवरी में पहुंच गया था। राजस्थान के 10 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इससे किसानों को खासा नुकसान भी पहुंचा है। वहीं 7 दिन 6 जिलों में बारिश की संभावना। 14 मार्च से जो सिस्टम बनेगा उसका असर 20 मार्च तक बने रहने की संभावना है। ये सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। राजस्थान की पूरी हिस्सों में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर क्षेत्रों में अच्छी बारिश और कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भाजपा ने तैयार की 10 लाख लोगों की आर्मी, एक वोटर तक पहुंचेगी। राजस्थान में जीतने के लिए क्या है भाजपा का नया प्लान? खेमेबाजी की सुर्खियों के बीच राजस्थान भाजपा ने एक बड़ा नया प्लान काम शुरू कर दिया है। बड़ी जीत के लिए भाजपा ने इस बार छोटे छोटे प्लान बनाए हैं। एक व्यक्ति तक पहुंचने का ये मैनेजमेंट करेंगे। एक विधानसभा सीट के साथ एक बूथ की मैपिंग चल रही है। सबसे ज्यादा फोकस ओवरऑल विधानसभा सीट की बजाय हर बूथ को मजबूत करने पर भाजपा टिकी हुई है। बूथ मैनेजमेंट के लिए करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं की एक टीम भी खड़ी कर दी है। अब इनके वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इन 10 लाख लोगों को एक ही मिशन रहेगा, वोटिंग के दिन हर मतदाता को बूथ तक लेकर आना। इसके लिए प्रत्येक 12 से 15 घरों पर एक सक्रिय कार्यकर्ता तैनात किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 10 लाख की फसल 10 मिनट में हो गई मिट्टी में मिल गई। नींद की गोलियां खा रहे हैं किसान। 70 बीघा में हो रही है बुआई। 5 किलो फसल भी नहीं बची। 4 दिन से किसानों की नींद उड़ी हुई है। जिसने कर्जा लिया था उन्हें मुंह कैसे दिखाऊंगा, ऐसे किसान बोल रहे हैं। जवान बेटा कह रहा है जिंदगी में कभी खेती नहीं करूंगा। उसकी पीड़ा भी समझ सकता हूँ। 4 महीने तक कड़ी मेहनत से उसने खेतों को संवारा था, लेकिन बिगड़े मौसम ने सब बर्बाद कर दिया। आधे घंटे में लाखों का जीरा और इसबगोल की फसल पानी में बह गई। बेटे को दिन भर समझाता हूँ कहीं वो गलत कदम न उठा ले। हालात ये है कि खुद को भी नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ रहा है। ये दर्द है नागौर के कुछ किसानों का। नागौर ही नहीं, राजस्थान के हर जिले से फसलें बोई हुई है, उनकी फसलें चौपट हो चुकी है। ऐसे किसानों की हजारों किसान हैं। राजस्थान में पिछले 3 से 4 दिनों में अलग अलग जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों ने अक्टूबर नवंबर में अपने खेतों में इसबगोल, जीरा, सरसों, तारामीरा, गेहूं और जौ समेत कई फसलों की बुआई की थी और होली के बाद कटाई कर मंडी में बेचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फसलें और सारे सपने मिट्टी में मिल गए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा हिरासत में, तबीयत हुई बिगड़ी। पुलवामा शहीदों की 3 वीरांगनाओं के धरने को जबरन खत्म करने के बाद अब पुलिस ने भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उधर पुलिस पर मीणा ने हाथापाई का आरोप भी लगाया है। उधर बताया जा रहा है कि हिरासत के दौरान किरोड़ीलाल मीणा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनके शरीर पर चोट लगी है, इसीलिए उन्हें उपचार के लिए
गोविंदगढ़ CSC ले जाया गया, फिर वहां से SMS अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 3000 करोड़ की योजना सीने से खासरियावास हुए नाराज। मंत्री ने कहा, मेरे डिपार्टमेंट का काम दूसरे को क्यों दिया, फिर इस विभाग की जरूरत कहां। राजस्थान के बजट में घोषित सबसे बड़ी फ्री राशन किट बांटने की योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने खाद्य विभाग से इस योजना का काम छीनकर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को दे दिया है। इस पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खासरियावास ने नाराजगी जताई है। ऐसे में इस मामले में अब विभागीय स्तर पर भी खींचतान के आसार बन गए हैं। खासरियावास ने कहा है कि मेरे विभाग का काम किसी दूसरे को क्यों दिया जा रहा है, फिर इस विभाग की कहां जरूरत है, फिर तो इसे बंद कर दीजिए। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय दे सकता है देवर को नौकरी। मानवेंद्र सिंह। राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल का कहना है कि राज्य सरकार शहीद की वीरांगना और उनके बच्चों को नौकरी दे सकती है। देवर को नौकरी देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अपील करनी चाहिए। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए संभाग और जिले, इसी माह हो सकता है बड़ा ऐलान। नए जिले और नए संभाग बनाने का ऐलान होगा। CM अशोक गहलोत जल्द ही करेंगे नए जिलों का ऐलान, क्योंकि रामलुभाया कमेटी इसी माह सौंपेगी रिपोर्ट अपनी। कमेटी के पास आए थे 60 जगहों से जिले बनाने की मांग को लेकर प्रस्ताव। 3 संभाग और करीब 10 नए जिले बनने की मांग गंभीरता से चर्चाओं में है, जिसमें बालोतरा का नाम प्रमुख है। ब्यावर, कोटपूतली, डीडवाना, फलौदी, सांसोर, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, नीमका थाना के नाम को माना जा रहा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अंधेर गर्दी, 6000 ग्राम पंचायतों में 2 साल बाद भी शुरू नहीं हो सकी ग्रामीण बस सेवा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा पर अधिकारियों की लापरवाही भारी पड़ रही है और घोषणा के 2 साल बाद भी प्रदेश की 6000 ग्राम पंचायतें ग्रामीण सेवा से नहीं जुड़ रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की साधन नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। ये 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर दूसरे साधनों से सफर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान वीरांगनाओं के केस ने पकड़ा तूल, पायलट का गहलोत पर निशाना, कहा ईगो सामने नहीं आना चाहिए। राजस्थान में पुलवामा की 3 शहीदों की वीरांगनाओं का मामला अब बेजा तूल पकड़ गया है। इस मामले को लेकर एक बार फिर पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट गहलोत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए है। शुक्रवार को टोंक में पायलट ने CM गहलोत की स्टेटमेंट पर पलटवार करते हुए कहा कि इस छोटी मोटी मांग को पूरा कर सकते हैं। बात मानना बात की बात है, लेकिन बात सुनने में किसी को ईगो सामने नहीं आना चाहिए। सड़क और मूर्ति की मांग पूरा कर सकते हैं, संवेदनशीलता से इस बात को सुननी चाहिए। पायलट ने कहा कि मांग पूरी नहीं भी करना है तो भी बैठकर बात सुननी चाहिए। समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम खुले दिल के लोग हैं, हम तो स्वागत करते हैं, सबका स्वागत है, अपनी बात रखें, लेकिन बेहतर होगा कि प्रदेश की सियासत के लिए प्यार मोहब्बत की बात हो। इससे पहले सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम, पंजाब राजस्थान में बढ़ गए दाम, क्या आपके शहर में भी पहुंची कीमत। कच्चे तेल की कीमतों में हल्की तेजी आज देखी जा रही है। इधर देश में भी तेज मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में फेरबदल किया है। पंजाब समेत कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में शनिवार को हल्की तेजी देखने को मिली। WTI क्रूड आज $0.96 यानी 1.27% बढ़कर $76.68 प्रति बैरल बिक रहा है। इसी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।